वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग प्रोफेशन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट कोटा। जी हाँ दोस्तों, मैनेजमेंट कोटा के बारे में आज हम बात करने वाले। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे आप लोगों को कि जो है मैनेजमेंट कोटा क्या होता है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जो है मैनेजमेंट कोटा क्या होता है आखिर, और इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसमें फीस कितनी लगती है, अगर हम मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेते हैं तो फीस कितनी लगती है, और ये भी हम बात करेंगे कि अगर हम मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेते हैं तो कैसे लेते हैं मैनेजमेंट कोटा की एडमिशन। जी हाँ दोस्तों, और फाइनली वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो है मैनेजमेंट कोटा में और जो है हम एग्ज़ाम क्वालिफाइड करके जो है नॉर्मल एडमिशन लेते हैं तो इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट कोटा क्या होता है। तो जैसे कि मान लीजिए आप अगर किसी कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और अगर वो क्वालिफाइड हो जाता है तब आप एडमिशन लेते हैं तो उसे नॉर्मल एडमिशन कहते हैं। और फिर भी अगर आपको क्वालिफाइड नहीं हुआ, फिर भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना पड़ेगा, तो उसी को ही हम मैनेजमेंट कोटा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब दूसरे टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या होती है। जैसे मैनेजमेंट कोटा से अगर हम एडमिशन लेते हैं तो इसमें प्रोसेस क्या होती है। जैसे हम नॉर्मल एडमिशन लेते हैं और मैनेजमेंट कोटा से, तो दोनों में डिफरेंट क्या होता है। तो इसमें दोस्तों डिफरेंट कुछ नहीं होता है, दोनों ही सेम प्रोसेस होती है। चाहे हम नॉर्मल क्वालिफाइड करके लेते हैं तो भी सेम ही डॉक्यूमेंट लगता है, और अगर हम मैनेजमेंट कोटा से भी लेते हैं तो उसमें भी सेम डॉक्यूमेंट लगता है। दोनों में डिफरेंट कुछ भी है। तो अब हम मेन टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि जो इसमें फीस क्या लगती है। अगर हम मैनेजमेंट कोटा से लेते हैं तो क्या हमारा नॉर्मल फीस जितना क्वालिफाइड करके लेते हैं उतना लगता है या फिर उससे ज़्यादा लगता है, तो इसी पे हम बात करते हैं। तो जी दोस्तों, इसमें जो है फीस हमारा डबल हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स, तो इसकी बात की जाए इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में तो इसकी जो हाल ही में अभी प्रेजेंट टाइम की जो फीस है वो 1,30,000 है। जो है हम क्वालिफाइड करके जब लेते हैं तब इतना हमें पे करना, तो वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में। तो अगर हम अगर कोटा से लेते हैं एडमिशन तो इसकी फीस डबल हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसकी फीस डबल होकर 2,60,000 हो जाएगी। इतनी फीस लगेगी अगर हम मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेते हैं। मेडिकल फील्ड के किसी भी आप अगर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आपका एंट्रेंस क्वालिफाइड नहीं हुआ है फिर आप लेंगे मैनेजमेंट कोटा से, तो आपको इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, आपको डबल फीस देना पड़ेगा। और इसमें इंस्टॉलमेंट का कोई चांस नहीं होता है। आप एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको पूरा फीस पे करना होता है। तो अब हम चौथे टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि जो है मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन कैसे लें। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें जो है दोस्तों अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है किसी भी कोर्स के लिए, तो अगर आपका क्वालिफाइड नहीं हुआ है फिर अगर आप लेना चाहते हैं उस कोर्स में एडमिशन, तो आपको जो है मैनेजमेंट कोटा से लेना पड़ेगा। जैसे कि हमने अभी वीडियो में डिस्कस किया है कि उसकी प्रोसेस क्या होती है, फीस क्या होती है और मैनेजमेंट कोटा क्या होता है। तो इसमें दोस्तों जिन स्टूडेंट का क्वालिफाइड हो जाता है उनका तो पहले एडमिशन होगा, उसके बाद में फिर आपको लास्ट में कुछ सीटें जो है मैनेजमेंट कोटा के लिए सेव करके रखी जाती है, जिसमें कि कुछ बच्चे उसमें मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले सकें। तो फिर जब क्वालिफाइड स्टूडेंट का एडमिशन हो जाएगा उसके बाद में जाके आपको वहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। जो चांसलर सर होते हैं वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है, बच्चों का नाम 1 बाय 1 करके जाते हैं, एडमिशन होता है, वहाँ पे प्रोसेस होती है जो भी ETC। तो वहाँ पे जाके आपको लास्ट में पहले अनाउंस भी कर दिया जाएगा कि जिनको लेना है मैनेजमेंट कोटा से वो लास्ट तक रुके रहें, और लास्ट में जाके उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ बताना भी करेगा। तो यही इसमें जो है दोस्तों मैनेजमेंट कोटा से आप इस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसे कि हमने ये भी कहा था कि हम डिस्कस करेंगे कि जो मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेने से और जो है नॉर्मल क्वालिफाइड करके एडमिशन लेने में डिफरेंट क्या होता है। तो इन दोनों में जो है दोस्तों ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होता, बस डिफरेंट ये होता है कि अगर आप क्वालिफाइड करके लेते हैं तो आपकी जो है जितनी नॉर्मल फीस होती है उतनी ही फीस लगेगी, लेकिन आप मैनेजमेंट कोटा से लेते हैं तो इसकी फ़ीस आपकी डबल हो जाएगी। लाइक मान लीजिए अगर आपका फीस 1,30,000 है तो इसकी आपको डबल हो जाएगी 2,60,000। और इसमें ये भी डिफरेंट होता है कि अगर आपने मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लिया है तो आप फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप नहीं फिल कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट क्वालिफाइड करके लेते हैं वो तो फिल कर सकते हैं अपना स्कॉलरशिप फॉर्म। आप फिर सेकेंड ईयर से फिल कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर से नहीं फिल कर सकते अगर आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन। और डिफरेंट होता है कि अगर आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेते हैं तो इसमें जो है
इंस्टॉलमेंट की कोई चांस नहीं होती है। जैसे कि आपने अगर क्वालिफाइड करके लेते हैं एडमिशन तो इसमें 2 इंस्टॉलमेंट में फीस पे कर सकते हैं 6 मंथ पे। बट अगर आप मैनेजमेंट कोटा से लेते हैं तो ऑन द स्पॉट आपको पूरा फीस पे करना पड़ेगा जिस टाइम आप एडमिशन ले रहे हैं। बाकी जो है डॉक्यूमेंट अगर आप क्वालिफाइड करके लेते हैं और मैनेजमेंट कोटा से लेते हैं तो दोनों में सेम ही डॉक्यूमेंट लगेगा, किसी चीज़ में डिफरेंट नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे कि जो है मैनेजमेंट कोटा की कितनी सीटें होती हैं या फिर कितने % सीटें होती हैं मेडिकल कोर्स की, जितनी भी फील्ड की कोर्सेज होती हैं कितने % जो है मैनेजमेंट कोटा की होती है और कितनी % सीटें जो होती हैं वो है क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।